ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्मचलमणो भवंगदिं पत्ये उच्चामि समयपाद नमो सुरकेवलीवलिदम् नमो समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। गाथा अपनी 62 चलेगी। यहाँ पर जो 61 गाथा में प्रश्न था जिज्ञासु की तरफ से कि वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य लक्षण संबंध क्यों नहीं है, उसके उत्तर में आचार्य देव ने 61वीं गाथा लिखी। चूँकि ये वर्णादिक पुद्गल का स्वभाव है, जीव का स्वभाव नहीं है, और यदि संयोग रूप में विचार किया जाए तो ये संसारी जीवों के साथ में इसका संयोग संबंध रहता है, मुक्त जीवों के साथ नहीं। इसलिए ये वर्णादिक जीव का स्वरूप नहीं है। ये यहाँ पर जो है आचार्य देव ने युक्ति तर्क से जीव का वर्णादिक के साथ 29 भावों के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है और संयोग संबंध भी है तो सिर्फ संसारी जीवों के साथ है, मुक्त जीवों के साथ नहीं। इसलिए परमार्थ से इसका जीव के साथ संबंध नहीं है, वो भिन्न है। अब शिष्य का फिर दूसरा प्रश्न है कि अगर अथवा आचार्य देव ही उससे प्रति प्रश्न करते हैं कि यदि कोई ऐसा मिथ्याभिप्राय व्यक्त करे कि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, तो उसमें अब फिर आचार्य देव युक्ति तर्क से दोष सिद्ध करते हैं कि अगर तुम वर्णादिक का जीव के साथ तादात्म्यपना मानोगे तो क्या दोष आएगा। अब आचार्य उसकी सिद्धि करने के लिए आगे की गाथा लिख रहे हैं। 62 गाथा है। 62वीं गाथा में हम देखते हैं कि अगर वर्णादि जीव का स्वरूप माना जाए तो फिर कौन सा दोष आता है, क्या दोष आता है, वो बात आचार्य देव यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। गाथा 62 है। जीवो चेविहि एदे सव्ये भावातिमन्यसे जनिहि जीवस्सा जीवस्य या प्रणति विशेषो दुदे कोई ये भाव सब जीव जो ऐसा ही तुम्हारे कवि तो जीव और अजीव में कुछ भेद तुझे रहता नहीं। क्या कह रहे, वर्णादि के साथ
जीव का तादात्म्य मानने वाले को कहते हैं कि हे मिथ्या अभिप्राय वाले, यदि तुम इति मन से ऐसा मानोगे कि एते सर्वे भावा, यह वर्णादि सर्वभाव जीवा ये भी जीव ही है, तो तेरे मत में जीवस्य च अजीवस्य, जीव और अजीव का कश्चित कोई विशेषा भेद नास्ति, नहीं रहता है। अगर तू कहता है कि हम वर्णादि को जीव मानेंगे तो आचार्य कहते हैं कि हे मिथ्याभिप्राय वाले मूर्ख, अगर तू ऐसा मानेगा तो फिर ये बता कि जीव अजीव का अलग अलग भेद कैसे करेगा। तो कहते हैं जीव अजीव का कोई विशेष भेद नहीं रहेगा, दोनों एक ही बन जाएंगे। टीका में उसका खुलासा करते हैं, जैसे वर्णादि भाव क्रमशः आविर्भाव यानी उनका प्रकट होना, उपजना और तिरुभाव छिप जाना, नाश हो जाना को प्राप्त होती हुई, ऐसी उन व्यक्तियों के द्वारा अर्थात पर्यायों के द्वारा पुद्गल द्रव्य के साथ ही साथ रहते हुए पुद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं, विस्तारते हैं। आचार्य कहते हैं इसी प्रकार वर्णादि भाव क्रमशः आविर्भाव और तिरुभाव को प्राप्त होती हुई ऐसी उन व्यक्तियों के द्वारा जीव के साथ ही साथ रहते हुए जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं, ऐसा जिनका अभिप्राय है, उनके मत में अन्य शेष द्रव्यों से असाधारण ऐसी वर्णादि स्वरूपता को कि पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, उसका जीव के द्वारा अंगीकार किया जाता है। इसलिए जीव पुद्गल के अविशेष का प्रसंग आता है। माने प्रत्येक द्रव्य का सामान्य स्वभाव और विशेष स्वभाव। तो सामान्य स्वभाव तो अस्तित्व वस्तित्व द्रव्य अगुर लघु प्रदेशत्व प्रमेयत्व आदि जो सामान्य गुण है, साधारण गुण, ये तो सब में समान रहते हैं, उससे तो जीवों की पृथकता सिद्ध होती नहीं। अब जीवों की पृथकता सिद्ध होती असाधारण गुणों से। तो अब जो वर्णादि स्पर्श रस गंध वर्ण आदि हैं वो पुद्गल का असाधारण गुण है, और अगर तूने इसे जीव का लक्षण माना तो जीव और पुद्गल अविशेषता का प्रसंग आता है, दोनों में एक रूपता खड़ी हो जाती है, और ऐसा होने से पुद्गल से भिन्न कोई जीव द्रव्य तो दिखता ही नहीं है, इसलिए जीव द्रव्य का अभाव ही सिद्ध होता है। अगर ऐसा मानते हो कि आप वर्णादिक जीव के हैं, उनसे तादात्म्य संबंध है, तो फिर कहते हैं शास्त्रों में तो प्रत्येक द्रव्य की पहचान करने के लिए उनका असाधारण लक्षण कहा जाता है, माने कोई विशेष लक्षण जिसमें कोई दोष ना आवे। तो यदि ऐसा माना जाए तो इसमें कौन सा दोष हो जाएगा कि तो अजीब का लक्षण बन गया, तो जीव का स्वरूप जीव ही खत्म हो जाएगा, जीव की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए कहते हैं भाई तेरा ये जो है क्या है, तेरी मान्यता इस प्रकार से गलत है, ऐसा यहाँ पर आचार्य देव ने सिद्ध किया। भावार्थ में वही बात लिखी, जैसे वर्णादि भाव पुद्गल द्रव्य के साथ तादात्म्य स्वरूप हैं, उसी प्रकार जीव के साथ तादात्म्य स्वरूप होवे तो जीव पुद्गल में कोई भेद न रहे, और ऐसा होने से जीव का ही अभाव हो जाए, पुद्गल की सिद्धि हो जाए जीव और अजीव में दोनों में, और जीव द्रव्य का लोक में अभाव सिद्ध होगा। यह महादोष आता है। देखो, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए अपने लिए शास्त्रों में तत्वार सूत्र में दिया है प्रमाण नयैरधिगमः। वस्तु स्वरूप को जानने के क्या उपाय हैं? प्रमाण और नय।
प्रमाण किसी कहते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और नए किसे कहते हैं? वस्तु के एक देश को जानने वाला नए। संपूर्ण वस्तु के ज्ञान को भी प्रमाण कहते हैं, सम्यक ज्ञान को। सम्यक ज्ञान का उसी का अर्थ वही होता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है जो सब जानता है। सम्यक माने पूर्ण रूपेण जानता है पदार्थ। तो प्रमाण वस्तु को पूर्ण जानता है, एक साथ जानता है। और नए ज्ञान, देखो प्रमाण ज्ञान तो 5 है, पांचों ज्ञान मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञान तत्प्रमाण है। और नए ज्ञान तो सिर्फ श्रुतक ज्ञान, सम्यक श्रुतक ज्ञान में होते हैं। 4 ज्ञान प्रमाण रूपी होते हैं, उनमें नए नहीं होते। वो अंश अंश करके नहीं जानते पदार्थ को, एक साथ वस्तु को जानते हैं। नए पने का जो स्वरूप है, नए पने से जो वस्तु को जानने का स्वभाव है, वो सिर्फ सम्यक श्रुतक ज्ञान में होता है। भेद करके वस्तु को खंड खंड करके जानना ये श्रुतक ज्ञान में ही होता है। मति ज्ञान में नहीं होता, अवधि ज्ञान में नहीं होता, मनपर्य ज्ञान में नहीं होता, केवल ज्ञान में नहीं होता। केवल ज्ञानी वस्तु को एक साथ संपूर्ण जानते हैं। अवधि ज्ञानी भी वस्तु को पूरा एक साथ, जितना उसका विषय है एक साथ सब जानते हैं। मनप्रिय ज्ञानी भी एक साथ विषय को जानते हैं। मति ज्ञान भी अपने विषय के, अपनी वस्तु के विषय को एक साथ जानता है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। श्रुतक ज्ञान में प्रमाणपना भी है और नयपना भी है। वो एक साथ जान करके खंड खंड करके और उसको विकल्पात्मक रूप में भी जान सकता है। तो अब जो ये ज्ञान है, ये 5 प्रकार के ज्ञान में सम्यक श्रुतक ज्ञान में नय होते हैं। और नय का मतलब वस्तु को अंश अंश करके जानना, खंड खंड करके जानना, उसका नाम नय है। अब जो अपने लिए व्यवहार में वस्तु स्वरूप को समझाने की व्यवस्था शब्दों के माध्यम से होती है। कैसे होती है? शब्दों के माध्यम से। तो उसके लिए अपन को स्यादवाद सप्तभंग है, तो स्यादवादमय सप्तभंग। तो स्यादवाद अर्थात वस्तु को सापेक्ष रूप से, अपेक्षाओं से कहना। तो अब उसमें अपने लिए 7 भंगी बनाई है। मूल में उसके 3 भंग बनते हैं, अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। क्या? अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। अपने बारे में कहना है तो आप अस्ति रूप से कथन करोगे, उसकी एक एक धर्मों के माध्यम से, गुणों के माध्यम से, पर्याय आदि के माध्यम से खंड खंड करके अपने बारे में कहोगे, उसका नाम है अस्ति धर्म। अस्ति माने अपने स्वरूप का, अपने स्वचतुष्टय का क्रम से कथन करना, वो अस्ति के अंतर्गत आता है। तो अस्ति में कितनी अस्थि हो जाएंगी? अनंत अस्थि हो जाएंगी। तो ऐसा जब भी आप कथन करोगे अपने बारे में, तो उसको एक एक उसके गुण धर्म पर्याय जो भी है उसको क्रम क्रम से कहोगे आप। द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, गुण स्वभाव, तो उसमें गुण अनंत है, पर्याय भी अनंत अनंत है, सब उसके भेद प्रभेद बहुत है। तो अब ये जब आप कहोगे तो ये क्या बनता है? ये अस्ति नय बनता है। इसमें ये कौन सा है? अस्ति से वक्तव्य, बोलना, इसको बोलते हैं अपने लिए नय वाक्य। कौन सा बोला जाता है? ये नय वाक्य है। नय वाक्य माने वस्तु को
अंश अंश करके भेद करके कहना। और चूंकि शब्दों में और अर्थों में वाचक वाच्य संबंध है, तो ये उपचार का कथन होता है। शब्दों के माध्यम से पदार्थ को कहना ये उपचरित कथन है। शब्द पौद्गलिक है और अर्थ जो है वो जो भी स्वपर अर्थ है, तो उनके बारे में जो भी आप कहोगे वो उन शब्दों के माध्यम से संकेत ही करोगे। शब्द जानते नहीं है क्या है, उन शब्दों के माध्यम से आप संकेत करके ही समझाओगे। तो अपने बारे में अंश अंश करके वस्तु के बारे में कथन करना वो अस्थि से वक्तव्य कहलाता है। क्या कहलाता है वो? अस्थि नय से वक्तव्य। जो आप स्वतः ज्ञान में अपने अथवा केवल ज्ञान में जो पदार्थ जाना गया है, तो उसके आधार से अपने बारे में जो भी अपना स्वरूप है उसको खंड खंड करके शब्दों में व्यक्त करना। व्यक्त करना, शब्दों में व्यक्त करना, वो अपना कहलाता है अस्थि वक्तव्य। अस्थि के संबंध में शब्दों से बोलना। इसमें स्यात् जो शब्द लगता है जरूरी है कि नहीं? अभी सुनते जाओ। स्यात् सब में लगा हुआ है। स्यात् का अर्थ क्या होता है कि वो ये बात वस्तु के बारे में किस अपेक्षा से कही जा रही है, उसका नाम है स्यात्। वस्तु को माने किसी अपेक्षा से कहना। स्यात् माने अपेक्षा से, बाद माने कहना। तो उसके वो दृष्टिकोण है, किस दृष्टिकोण से वस्तु को बताया जा रहा है। क्योंकि वस्तु शब्दों में भी पूर्ण रूप से कही नहीं जा सकती और नयों से भी जानी नहीं जा सकती। प्रमाण में ही वस्तु को पूरा जाना जा सकता है। तो नयों से भी विकल्पात्मक रूप में वस्तु को जाना जाता है, परोक्ष ज्ञान कहलाता है। वस्तु का अनुभव करना है तो प्रत्यक्ष ज्ञान में होता है। तो जितने भी कथन किए जाएंगे वो सविकल्प ज्ञान में जाना जाएगा परोक्ष रूप से, और शब्दों में उसको कहा जाएगा। समझना इस मार्ग को। माने ये क्या है कि अपन अभी प्रक्रियाएं समझते नहीं हैं, तो जो कुछ भी अपने जीवन में धर्म का कार्य चलता है वो सब ऊपर ऊपर रह जाता है, औपचारिक रह जाता है। उसका वास्तविकपना जीवन में घटित नहीं हो पाता है। वस्तु स्वरूप को जानने के दो तरीके तत्वार्थ सूत्र में, प्रमाण नयैरधिगम। माने पूर्ण ज्ञान से जानना और अंश ज्ञान से जानना। नए ज्ञान माने श्रुतक ज्ञान अंशात्मक है, खंड खंड करके जानना, विकल्पात्मक जानना। और प्रमाण माने निर्विकल्प होकर पूरी वस्तु को जानना। तो अब ये जो है, जो कथन किए जाते हैं, ये तो प्रमाण ज्ञान से जानी हुई वस्तु को समझाने के लिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य तीन मूल में भंग है। तीन भंगों का क्या अर्थ होता है? अपने बारे में खंड खंड करके कहना, वो अस्ति नय का वक्तव्य है। अस्ति माने अपने स्वरूप के बारे में कथन करना, स्वचतुष्टय के बारे में कथन करना, वो अस्ति का कथन है। और अपने से भिन्न जो कुछ भी है उसका कथन करना, वो नास्ति भंग कहलाता है। क्या कहलाता है वो? नास्ति के बारे में वो भी, उसकी नास्ति भी बहुत है, क्योंकि पर पदार्थ भी अनेक हैं और अनंत धर्मात्मक हैं। तो उन सब का निषेध करना अस्ति में, तो उसका वो नास्ति भंग बनता है। तो अब उस नास्ति भंग से क्रम क्रम से अनेक नय हो जाती है। अनेक माने अनंत नय बन जाती है, अनंत भंगी बन जाती है।
नास्ति में कितने हो जाएंगे नास्ति के भंग? अनंत भंग बन जाएंगे। आत्मा में पुद्गल नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, आकाश नहीं है, काल नहीं है। अब पुद्गल के जितने अनंत गुण हैं वो भी कहो कि आत्मा में रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, वर्ण नहीं है। अब उनकी पर्याय बताओ कि आत्मा में पुद्गल के और भी गुण, ये तो अपन ने उसके असाधारण गुण हो गए। अब उसके पुद्गल के अस्थि गुण भी नहीं है, ना उसके जो अस्तित्व भी नहीं है, वस्तुत्व भी नहीं है, द्रव्यत्व भी नहीं है, गुरु लघुत्व भी नहीं, प्रदेशत्व भी नहीं, प्रमेयत्व नहीं, ऐसे अनंत गुण है उसमें। वे सब हमारी आत्मा में नहीं है। अनंत पर गुण धर्मों का, द्रव्यों का अभाव बताना है तो शब्दों में उतने नए बन जाएंगे नास्ति के, उतने दृष्टिकोण बन जाएंगे। अब ये अपन को चूंकि शब्दों से जानना, तो अपन को ज्ञान में लेना है। शब्दों में तो उपचार से कहा जा रहा है, उपचार माने शब्द जानते नहीं, पर शब्दों के माध्यम से व्यवहार में वाचक वाच्य नियोग वाला संबंध है। शब्द वाचक हैं, क्योंकि अगर ये नहीं मानो सर्वथा तो व्यवहार का लोप हो जाएगा, तो परमार्थ का भी लोप हो जाएगा, फिर सिद्धि परमार्थ की नहीं हो पाएगी। आचार्य देव ने पहले कह दिया कि जहण भी शक्य मणज्जम अणज्य भाषम विणादु गाहिदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्वोपदेशेण। उपदेश बिना व्यवहार के दे पाना अशक्य है। जब भी आपको समझाया जाएगा तो व्यवहार में समझाया जाएगा, अस्ति नास्ति की तरफ से समझाया जाएगा, अवक्तव्य की तरफ से समझाया जाएगा। अस्ति नास्ति में नयों की विवक्षा है और अवक्तव्य में प्रमाण की विवक्षा है। पूरी वस्तु को कहा नहीं जा सकता, ये भी कहा जा रहा है अवक्तव्य के बोल से। इसमें पूरी वस्तु को ज्ञान में लेकर के ये बात कही जा रही है। जो कहने वाला है वो किस विवक्षा से कह रहा है? पूरी वस्तु को ज्ञान में लेकर के अवक्तव्य के भंग से बोल रहा है, और अंश के रूप में वो क्या है, वो उसको एक एक धर्म करके बता रहा है। अस्थि के रूप में अपने जितने भी गुण धर्म आदि हैं, द्रव्य गुण पर्याय भेद आदि है, वो सबका आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, द्रव्य स्वभाव से ऐसा है, पर्याय स्वभाव से ऐसा है, उसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, अस्तित्व है, वस्तित्व है, कहते रहो उसमें अपने जितने भी गुण धर्म आदि, अनंत गुण धर्म आत्मा के प्रत्येक वस्तु कैसी है? स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। तो अब ये अपन को शब्द तो वाचक हैं और अर्थ वाच्य है। स्वार्थ स्वयं स्वात्मा और पर स्वपर अर्थ। अर्थ माने यहाँ लेना है बस द्रव्य पदार्थ वस्तुएं। तो एक तरफ अपनी आत्मा और एक तरफ पूरे 6 द्रव्यों का लोक। जब अपन को भेद विज्ञान कराना है तो अपनी आत्मा से सारा लोक पृथक है, अनंत जीव पृथक है, पुद्गल पृथक है, धर्म द्रव्य पृथक है, अधर्म द्रव्य पृथक है, आकाश पृथक है, कालाणु पृथक है। इस सब को अपन को शब्दों में अपन बोलते ना। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत, बिन मूरत, अनूप, पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चार। अब ये क्या बोल रहे? आत्मा के बारे में 3 भंग बोले। आत्मा कैसी है? अस्थि से चिन्मूरत, नास्ति से बिनमूरत और अवक्तव्य, अनूप माने उसका वास्तव में फिर पूरी एक एक शब्द जो अपन ने चिन्मूरत भी कही तो चेतन गुण के आधार पर कही, वास्तव में तो अनुपम है, फिर अनुभव गम्य है। तो ये अपन को जो है शब्दों में कहना ये उपचार है। ज्ञान में जानना
ये यथार्थ है। और उसमें भी फिर भेद करके जानना, कैसा जानना? भेद करके जानना, ये परोक्ष नय है। और अभेद करके भी माने विकल्प में ऐसा लेना वस्तु को पूरा, तो वो भी परोक्ष नय हो जाएगा। प्रत्यक्ष करना है तो प्रमाण नय निक्षेप को न उद्युत, विकल्प वहां नहीं होता है। वहां तो वस्तु में अभेद होकर के निर्विकल्प अनुभूति, स्वानुभव प्रत्यक्ष अथवा केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान में भगवान निर्विकल्प होकर वस्तु जैसी है स्वपर सब उसको एक साथ जान रहे हैं, उनका इसलिए प्रमाण ज्ञान है। वो केवल ज्ञान में नए नहीं बनते, खंड खंड करके वो नहीं कहते, इसलिए उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। इसलिए गणधर को समझाने के लिए रहना पड़ता है समूह समूह। उनकी तो दिव्य ध्वनि खिरती है, तो दिव्य ध्वनि में से तुम्हारे लिए समझाने के लिए बिना गणधर के उनका उपदेश नहीं होता है। जैसे दुभाषिया होता ना, कहाँ पर लोकसभा वगैरह में, या जो भी मान लो जो दूसरी भाषा नहीं जानते तो उनको समझाने वाला दुभाषिया। ऐसे ही भगवान ज्ञान में पूर्ण वस्तु जान के उनकी दिव्य ध्वनि में क्या है, वो उनकी अपने आप जो है वो इस प्रकार दिव्य ध्वनि खिल रही है। अब उस दिव्य ध्वनि की क्या है, खुलासा करने वाले गणधर होते हैं, चार ज्ञान के धारी गणधर। अब वे उसका स्पष्टीकरण करेंगे। जीवों को अपनी अपनी भाषा में वो समझ लेते, और वहाँ पर देवकृत भी क्या है, क्या होता है, दशष्ट महाभाषा समित लघु भाषा सात शतक सुशेष सुस्यादवादमय सप्तभंग गणधर गूथे 1200। ये गणधरों के द्वारा ये सब माने शब्दों में उसकी व्याख्या आदि करना, गूथना, बताना, ये सब गणधरों का कार्य। तो मतलब कहने का ये है कि सम्यक ज्ञान में पदार्थों का यथार्थ बोध होता है, परंतु शब्दों में संकेत करके अपने बारे में अंशात्मक रूप से अस्थि रूप में कथन किया जाता है, अपने से पर के बारे में नास्ति रूप में कथन किया जाता है। ये मेरा, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, या ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नास्ति का कथन है। एक वस्तु में दूसरे वस्तु का अभाव बताना। हमने अभी अभाव पढ़े थे ना, अभाव की परिभाषा पढ़ी थी। अभाव किसे कहते हैं? एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के अस्तित्व का ना होना, वो अभाव कहलाता है। अब उसको अपन को बताना है तो शब्दों में अपन उसको बताएंगे कि जैसे मान लीजिए अपन ने 4 अभाव पढ़े अभी, तो 2 द्रव्यों में कौन सा अभाव बताया? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव माने क्या? माने उसकी वस्तु पृथकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु अत्यंत भिन्न है, उसका उससे वास्तव में संबंध नहीं है, पृथकता है। अपनी पर्यायों में भूत वर्तमान भविष्य की पर्यायों में प्राग भाव प्रध्वंसा भाव होता है। पूर्व की पर्याय वर्तमान की पर्याय नहीं है, वर्तमान की पर्याय भावी पर्याय नहीं है। पूर्व की पर्याय वर्तमान पर्याय नहीं है, इसको प्राग भाव बताता है कि ये पहले पूर्व की पर्याय नहीं है, ये नई पर्याय। और प्रध्वंसा भाव जब आगे की पर्याय हो जाती है तो ये जो पर्याय वर्तमान की पर्याय भविष्य में नहीं होगी, उसका नाम प्रध्वंसा भाव है। अथवा भविष्य की पर्याय जब हो गई तो उसमें जो वर्तमान पर्याय थी उसका भाव बताना, भावी पर्याय में वर्तमान पर्याय का भाव बताना प्रध्वंसा भाव है। तो अब ये जो है ये अपन को ज्ञान में, अब एक वर्तमान पुद्गल की पर्यायों का दूसरे वर्तमान की पुद्गल पर्यायों में अन्योन्य भाव, वो पुद्गल की पर्याय वर्तमान अलग है, ये अलग है।
कि अभी ये सारे लोगों में भेद प्रभेद बनेंगे। अगर ये अन्योन्य अभाव नहीं हो तो सब पुद्गल के स्कंद मिलकर एक ही बन जाएंगे, वो अलग अलग पना नहीं होगा। अब ये अपन को समझने के लिए सारे कथन क्या है, अस्ति नास्ति अवक्तव्यवादी के माध्यम से संकेत करके समझाए जाते। अब संकेतों को अपन अपने ज्ञान में सही लेवें, जो संकेत जिस बात को समझाने के लिए, जिस द्रव्य गुण पर्याय को समझाने के लिए, स्वापर को समझाने के लिए कहा जा रहा है, आपके ज्ञान में वो चीज आवे। यहाँ आत्मकल्याण का कार्य है तो अपन को यहाँ पहले तो जीव अनादि काल से क्या कर रहा है, उसको भेद विज्ञान नहीं है, एक दूसरे में एक दूसरे को मिली जुली करके जान रहा है, क्योंकि उसको ऐसा सूक्ष्म केवल ज्ञान जिसमें पदार्थ अत्यंत पृथकता रूप से जैसे वैसे भाषित होते हैं, ये तो जीव को अनादिकाल से है। तो जिनको वो ज्ञान हुआ, उन्होंने जो वस्तु स्वरूप को जाना, तो उनकी दिव्य ध्वनि में सब चीज़ें आई, उसको ज्ञानियों ने क्या है समझ करके और जीवों के लिए वो फिर लिख करके शास्त्रों में अथवा बोल करके समझाया। तो अब ये जब तक जीव नहीं समझे तब तक ये जीव क्या है, भ्रमित होकर के निरंतर मिथ्या कल्पनाएं करके सुख की खोज में भटकता रहता है। सुख तो जीव की निराकुल अवस्था है, और वो निराकुल अवस्था अपना आत्मा का स्वभाव है। अपने आत्मा को भूल के और अपन पर में मूर्छित होके और सुखी होने के लिए निरंतर कल्पनाएं करते रहते हैं। अब ये मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाए, मिलना जुलना कुछ नहीं है, कल्पना है अकेली। क्या मिलता जीव को? कल्पना के अलावा कल्पना लोक है संसार, इसमें कल्पनाएं करता रहता है, जिंदगी भर कल्पनाएं करता है और अंत में क्या पछताते हुए मर जाता है। कुछ नहीं मिला, हाथ में कुछ नहीं आया, जिंदगी भर हाथ पांव पटके, पर क्या मिला जिंदगी में? कुछ नहीं। जिंदगी भर संकल्प विकल्प करके आकुलता भोगता रहा। जब तक जीव को ये बात समझ में नहीं आती, तब तक वो मिथ्या कल्पनाओं में ही उठा पटक इधर का उधर होता रहता। इस नाली के कीड़े बिलबिलाते रहते ना, ऐसा ही संसारी जीव तृष्ण नाली में बिलबिला रहा है। क्या कह रहे? तृष्ण जीव काय में रहते हैं कि तृष्ण नाली में, जैसे कीड़े नाली में रहते हैं ना, अपन देखते हैं, और वे किलबिलाते रहते हैं, बेचारे तड़पते रहते हैं। ऐसे ये चतुर्गति में तृष्ण नाली में जीव क्या है, दुख के कारण से किलबिलाता घूम रहा है, इधर का उधर का तड़पता रहता है। अब इसको सुख बाहर में कहीं है नहीं, अब ये बाहर में सुख की कल्पनाएं करता रहता है, भटकता रहता है। जब इसको भाग्य से भगवान जिनेंद्र का ये उपदेश मिल जाए और फिर इसमें ये ज्ञान में अपने सही बात को समझ ले और समझ करके अंदर में झांके स्वरूप का अनुभव करे, तो आत्मा का स्वरूप शांत निराकुल है, आनंदमय है, वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। परिणति में इसके निरंतर अपने को भूल के दुखी हो रहा है, क्षण क्षण की अवस्था में अपना स्वरूप अभी भी सामर्थ्य पूरी निराकुलता रूप विद्यमान है, परंतु उस तरफ उसका लक्ष्य ही नहीं है। तो क्या करता है, निरंतर सुख की खोज में इधर उधर भटकता रहता। अनंत काल हो गया इसको भटकते भटकते, पर शांति की गंध नहीं मिली। क्यों? कि आत्मा के स्वभाव में ही शांति है, आत्मा शांत स्वभावी है, पर उस शांत स्वभावी आत्मा की तरफ उसका लक्ष्य ही नहीं। दूसरों की तरफ निरंतर पर इंद्रिय ज्ञान और जो सविकल्प ज्ञान, ये सब पर तरफ ही निरंतर विचार करता रहता है, उसी की तरफ जुड़ा रहता है, स्वयं को भूला रहता है। तो जब संगी पंचेंद्रीय पर्याय में जीव को ये शब्दों के माध्यम से, उपदेश आदि के माध्यम से अगर ये बात उसके ज्ञान में आ जाए, उसके लक्ष्य में आ जाए, और फिर वो अंदर में इन सब विकल्पों को तोड़ के अपने उस ज्ञान में जिसका वो ज्ञान है, ऐसे अंदर में आत्मा की तरफ लक्ष्य करे, तो वहाँ उसको जैसे ही उपयोग एकाग्र होगा, सब विकल्प टूट के निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी, और उसमें उसको ऐसा परम आनंद, शांति, निराकुलता जो वास्तव में आत्मा का स्वरूप है, वो उसको भाषित होता है। तो फिर जो है, फिर उसी चीज को वो चाहता है। फिर ये आप
बाहर में जो विकल्प उठते हैं उसको रागादि प्रगट जे दुख है। अंदर में जब स्वरूप का अनुभव में प्रगट सुख आ गया तो अब ये विकल्प पर की तरफ जाने में प्रगट रूप में दुख लगता है उसको। अभी तो तुलना करने के लिए दो चीज़ें हो गए तो वो तुलना अब किससे करेगा, ये दुख है। दूसरी चीज़ हो गए तो तुलना करके भैया ये अच्छी है, ये चीज़ खराब है। तो जब उसके लिए अंतर में अपनी आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है, उसमें जो जात्यंतर निराकुलता रूप सुख शांति मिलती है जो आज तक जीव ने कभी नहीं पाई, अपूर्व है, कभी पूर्व में नहीं प्राप्त की। तो फिर जीव के लिए जो बाहर में अनादिकाल से अनुभव कर रहा है कौन, सुत परिचदान भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कथा, ये फिर उसको तुलना करता है कि नहीं ये तो वास्तव में दुख है और ये सुख है। अब वो फिर अपने स्वरूप में ही ऐसा सब विकल्प तोड़ करके, पांच इंद्रियों मन के विकल्पों को छोड़ के अंतर में अपने उपयोग को एकाग्र कर करके और वो स्थिति प्रकट करता है कि वो सदा परिणति अपने स्वरूप में ही रह जाए, क्योंकि परिणति तो स्वरूप की है। अब वो अनादिकाल से शरीर आदि के संयोग में और इसमें उलझ करके और ये अपने स्वरूप को भूला हुआ है। तो ऐसा जब इसको भेद विज्ञान हो करके अंतर में अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो फिर ये उसके लिए अलौकिक, ये लोक में ऐसा कहीं कोई निराकुलता रूप सुख नहीं मिलता है। वो अलौकिक यानी आत्माश्रित ही है, अन्य कहीं नहीं है। तो ऐसी दशा जब उसके जीवन में प्रकट होती है तब वहाँ से वो मोक्ष का मार्ग, मोह रहित होने का मार्ग, स्वाश्रय का मार्ग, जिसको अपन बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग, और वो परद्रव्यों से भिन्न अपनी रुचि, अपना ही अपने रूप ज्ञान और अपनी रूप ही स्थिरता, फिर उसी में उसके लिए परम शांति मिलती है। और फिर वो पूछने की जरूरत नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। तो अपन बोलते हैं ना लोग में कि हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके हाथ में कंगन पहने हो और वो कहे कि भैया थोड़ा दर्पण लाना, देखे हमारे हाथ में कंगन है कि नहीं, कहता कोई? हाथ के कंगन देखने के लिए कोई दर्पण को बुलाता कि नहीं बुलाता? क्यों नहीं बुलाता? अरे भाई कंगन तो सामने दिख रहा ना, सीधी आंखों से, दर्पण में देखने की क्या जरूरत? अब ये चेहरा नहीं दिखता है तो इसके लिए दर्पण लगाना पड़ता है। दर्पण में अपन परोक्ष रूप से चेहरा देखते, ऐसे ही अभी अपन परोक्ष रूप से आगम से समझ रहे, अपने परोक्ष ज्ञान में सविकल्प ज्ञान में निर्णय कर रहे, जिन ज्ञानियों ने अनुभव किया उनकी बात को सुन रहे। अब जब तक अपन स्वयं उसका साक्षात्कार करके नहीं देखेंगे तब तक ये तुम्हारा जो मोक्ष मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, शांति का मार्ग है, वो जीवन में प्रकट नहीं होता। उसके जीवन में शांति की गंध नहीं आती। अपन बोलते पहले जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, इसलिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। एक बार व्यक्ति को अगर अपने स्वयं का स्वयं साक्षात्कार हो जाए तो वास्तव में इसका जीवन बदल जाता है, अपूर्वता आती है। फिर वो जीव संसार का पात्र नहीं रहता है, वो नियम से फिर तो इस बहिर्मुक्ता के जीवन को छोड़कर अपने उस आत्मिक अंतर्मुक्ता वाले जीवन को पूर्ण प्रकट करके परम शांति को प्राप्त होता है। तो ये अपन को शब्दों के माध्यम से अपने बारे में, पर के बारे में इस संकेत किए जा रहे हैं। सप्तभंगी क्या है? सप्तभंगी 7 तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा 7 होते, मूल में तो 3 ही है। अपना स्वरूप बताओ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अपना स्वरूप क्या नहीं है, अपने में क्या नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और पूर्ण रूपेण अपन अपने को शब्दों में कहा नहीं जा सकता, ये प्रमाण का भंग हो गया। पूरी वस्तु कही नहीं जा सकती है, उसको कुछ उसके अंशों से उसके बारे में कहा जा सकता है और दूसरों के बारे में भी पूरा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए फिर वो अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अपने बारे में भी कुछ कहा जा सकता है, दूसरों के बारे में भी कुछ कहा जा सकता है, और अपने और दूसरों के बारे में कुछ कहा जा सकता है, संपूर्ण नहीं। इस समग्र तीसरी भंगी
तो ये बस 7 तरीके से आप जो भी कथन करोगे लोक में, बस इतने से कह के चुप हो जाओगे। भैया अब जाके देखो आप कि भैया वो कैसा है शेखर जी, तो बताओगे ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अब वो और कहीं की वंदना करके आया तो वहाँ उनने अरे वो वैसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, तो कैसा है? अब भैया हम पूरा बता नहीं सकते, जाके देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिपीट करोगे तो फिर क्या करोगे? ऐसा है ऐसा नहीं, रिपीट कर दिया एक साथ, या फिर ऐसा है पर पूरा वास्तव में बता नहीं सकते, ऐसा नहीं है पूरा उसके बारे में भी निषेध नहीं कर सकते, ऐसा है ऐसा नहीं पर पूरा दोनों के बारे में कह नहीं सकते। ये होगा सप्तभंगी। अपने घर को बताना है तो अपने घर को कितनी कितनी चीज़ें बताओगे? अपने घर में तो बहुत से भंग हैं, बहुत सी बने उसमें शरीर उस घर के जो है भेद हैं, तो क्या क्या बताओगे? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई, उसमें क्या क्या लगा है, कितने कितने कमरे बने, क्या क्या, तो अब कितना कितना बताओगे? और पूरा फिर भी नहीं बता पाओगे। मूल में तो देखना ही पड़ेगा। तो वो देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। बिना देखे हुए वस्तु का यथार्थ बोध नहीं होता। परोक्ष रूप में कितना भी बताया जाए पर वस्तु अपने ज्ञान में पूरी आती नहीं। तो अब ये अपन को जितने भी शास्त्र हैं उनमें वो सिर्फ अस्ति नास्ति अवक्तव्य से सिर्फ क्या है, संकेत करते हैं। अब इन संकेतों को समझ के अपन को अपने जीवन में जो पर से पृथकता और अपनी गुण पर्यायों में अपने द्रव्य की अपृथकता है, वो अगर अपने ऐसे अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित ऐसे अभेद द्रव्य की तरफ उपयोग को एकाग्र करें तो अंदर में निर्विकल्प होके अपने स्वरूप का बोध होता है। स्वानुभूत्या चकास्ति, आत्मा काय में अनुभव में आती है, अपने ज्ञान में अनुभूत होती है। वो स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान में अथवा पूर्ण केवल ज्ञान में। तो स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान कर करके और बाहर में जब स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान में एकाग्रता करो उसमें लीन, तो बाहर के पर पदार्थों में मोह राग द्वेष नहीं करोगे। फिर नास्ति रूप में क्या कहा जाता है? भैया अगर तुम्हें सुखी होना है तो पर में क्या करो? मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। अब हम क्या कर रहे हैं? बाहर में क्या करते हैं? या तो मोह करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, या तो अपना या अच्छा या बुरा, तीन तो कल्पनाएं करती है। या तो किसी में अपनापन कर लेंगे और या फिर अच्छापन करेंगे या बुरापन करेंगे, और यही चलते रहते राग द्वेष मोह। और यही संसार है भावात्मक रूप में। संसार कितना है? जितना पर में एकत्व ममत्व उतना संसार, और पर से ममत्व एकत्व टूट गया और क्रम से ममत्व माने उसका आकर्षण खत्म हो जाए तो बस खत्म संसार। अपने स्वरूप में तो अंदर कुछ आता नहीं, सिर्फ भावों में कल्पनाएं हैं, और वे भावों की कल्पनाएं खत्म तो पर्याय में भी संसार का अभाव। जितनी कल्पनाएं, युगल जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है, कुछ पंक्तियां उसकी मैंने ध्यान में है कि दूर होती जा रही है कल्पनाएं, पास आती जा रही है जिंदगी। पास आती जा रही है जिंदगी तो दूर होती जा रही है कल्पनाएं। जितना जितना तुम अपने से जुड़ते जाओगे उतनी उतनी कल्पनाएं शांत होती जाएंगी। जितना पानी ठंडा होता जाएगा उतनी गर्मी उतरती जाएगी, जितनी गर्मी उतरती जाएगी उतना ठंडा होता जाएगा, क्योंकि वही तो उपयोग है, वही तो परिणाम है। जो पर में जुड़ते हैं जब अपने में जुड़ने लगेंगे तो अब पर में कौन जुड़े? इसीलिए बहुत सरल सहज है मार्ग। अगर जीव समझना चाहे, पात्र है, सरल है जीव, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। और ज़्यादा चतुराई करे, अगर ज़्यादा चतुराई, तो फिर बहुत समय लगता है समझने में। इसलिए सीधे साधे जीव बहुत जल्दी समझ जाते हैं। समूषण में अथवा उपदेश आदि में जो
ज़्यादा दिमाग में कुछ भरे नहीं रहते हैं धर्म आदि के संबंध में, उनको ये बात समझ में आई और वे अंदर में अपने में जुड़े और आनंद भोगने लगते। इसलिए ये अपन को सारी बात इसी को सिर्फ भेद विज्ञान कराने के लिए बता रहा है कि भैया देखो अनादिकाल से प्रतिज्ञा क्या की इस ग्रंथ में सबसे पहले, सुत परिचितान भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कहा, ए अत्तस्व लंबो नवरी न सुलोभ अत्तस। काम भोग बंधन की कथा में जीव अनादिकाल से रचा पचा है, पर अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप इसने अभी कभी परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, उसके बारे में सुना नहीं। तो आचार्य कह रहे हम तुम्हें क्या बताएंगे, तम एयत बेयत्तम दायेहम अपणो सभी वीणे यदि दाये जपमाणम चुपके ज छलम न घेतम। क्या बताएंगे हम तुम्हें तुम्हारा एकत्व विभक्त बताएंगे। काय से बताएंगे, हमारे एकत्व विभक्त के अनुभव से, अपने विभव से। क्या तमेयत बेहत्तम दायम अपनों सभी भी, अपने वैभव से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से तुम्हें समझाएंगे। काय के लिए, तुम्हारा वैभव तुम्हें दिखाएंगे। अगर तुम देख लो तो ग्रहण करके आनंदित हो जाना, और नहीं देख पाओ तो छल ग्रहण मत करना। यदवत अदवा अपने बारे में मिथ्या कल्पनाएं करके, कोई झूठी कल्पनाएं करके भ्रमित नहीं होना, अथवा उसका नकार नहीं करता कि भैया हम नहीं मानते। जैसे कुछ लोग मिलते हैं हमें, जब हमें तुम दिखा दो तो हम मानेंगे तुम्हारी बात। अब व्यवस्था दिखाने की तो है नहीं, देखने की है। दिखाने के लिए तो संकेत मात्र है। अब उन संकेतों को समझ के और तुम उन संकेतों से हट के वहाँ देखो तो दिख जाएगी, और तुम कहो नहीं तुम बताओ। तो व्यवस्था तो है नहीं, दिखाने की होती तो एक एक तीर्थंकर भगवान सबको दिखा के ले जाते मोक्ष में, पर वो व्यवस्था तो है नहीं। इसीलिए ये तो प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञानियों के शब्दों के संकेत, जो भी संकेत उनको बताए जाएं, उनके माध्यम से, जैसे उंगली के इशारे से चंद्रमा को बताया जाता है, तो चंद्रमा कोई उंगली में नहीं होता है। उंगली जिस तरफ इशारा कर रही है उस उंगली के लक्ष्य को छोड़ के कहाँ देखो, उधर देखो तो तुम्हें चंद्रमा दिखेगा। ऐसे इन शब्दों से आपके लिए जिस वस्तु स्वरूप को संकेत करके समझाया जा रहा है, उन शब्दों को छोड़ के लक्ष्य और उस जहाँ संकेत किए जा रहे हैं उधर देखोगे तो तुम्हें तुम्हारी वस्तु मिलेगी। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते समसम की अब न सरमणियाँ। ये निर्मल दीप तुम्हें प्रणाम, ये ज्ञान दीप आगम प्रणाम, ये शांति त्याग की मूर्तिमान शिव पथपंथी गुरुवर प्रणाम। ये बताने वाले हैं और देखना अपन को है, ये दिखाने के लिए संकेत करेंगे, शब्दों से इशारे करेंगे। अब उससे तुम जान लो। और दिखाने के तरीके एक होते शब्दज और एक होते लिंगज। एक तो चित्रों के माध्यम से अपन वस्तु समझाते हैं और एक शब्दों के माध्यम से समझाते हैं। तो भगवान की मूर्ति ये लिंगज ज्ञान कराती है आपको, स्वरूप का, मोक्ष मार्ग का। भगवान की मूर्ति बैठी हुई आपको संदेश दे रही है बिना बोले हुए कि हे भव्य जीवो, अगर तुम्हें शांति चाहिए है तो बाहर की उठापटक को बंद करके हमारे जैसे अंतर में देखो, झांको, तो तुम्हें भी शांति अंदर में मिलेगी तुम्हारी। कहाँ मिलेगी तुम्हें शांति? तुम्हारे अंदर में मिलेगी। तुम्हारा शांतिनाथ अंदर बैठा है, अगर उसकी तरफ देखोगे तो तुम परिणति में तुम्हारी शांति बाई प्रकट शादी हो जाएगी। तो तुम्हारी जो है मुक्ति वधु मिल जाएगी तुम्हें। शांति त्याग के कहा गया। दीप तुमको प्रणाम है। शांति अस्थि है और त्याग नास्ति है। बाहर का सब कुछ त्याग करके और अंदर में स्वरूप के अवलंबन से शांति प्राप्त कर लिया तो शांति के मूर्तिमान हो।
और त्याग का संपूर्ण बाहर के पदार्थ विकल्पों के त्याग की मूर्ति। तो अस्थि नास्ति से कथन है, शांति अर्थात अस्थि से शांति की मूर्ति हो और नास्ति से बाहर में तुम सब प्रकार के जो विकल्प है संयोग सबका त्याग कर दिया। भगवान काय की मूर्ति, बाहर में क्या क्या लिए हैं, कपड़े पहने, गहने पहने, क्या क्या पहने, सब त्यागे हैं कि नहीं? और अंदर में क्या ले ग्रहण है उनके, शांति को, शांति की मूर्ति है भी। उनको देख करके आपको क्या दिख रही, कितनी शांति है इनके जीवन में, कोई चिंता नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई मान नहीं, कोई कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल शांत। ऐसी दशा जब जिसको कोई चिंता नहीं होती, कोई कसाय नहीं होती, जब ही ऐसी दशा बनती है। क्या बनती है? जब व्यक्ति के अंदर में सब प्रकार के संकल्प विकल्प कसायों का अभाव हो जाए, जब उसकी दशा ऐसी बनती है, मूर्ति जैसी हो जाती है, शांत। इसलिए ये अपन को जब तक वास्तव में इन शब्दों से, अब अपन क्या है, टाइम ही नहीं है अपने पास। आते हैं दौड़े दौड़े, जल्दी 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 आते हैं, और जल्दी जल्दी जो कुछ अपन ने मान रखा है, रट रखा है, जल्दी जल्दी बोले ताल चाले और चलते। क्या किया तुमने यहाँ? डेली आकर के अपनी जो भी आकुलता से जो अपन ने कल्पना कर रखी वो किया, बैठ करके भी क्या कह रहे अपन सुने नहीं रहे। अगर उनको सुनना है तो थोड़े बैठो उनमें से, और थोड़े विकल्प तुम अपन निश्चय कहते, मतलब सब बाहर के विकल्प बाहर ही छोड़ आओ, और फिर सही रूप में आओ यहाँ। बिल्कुल शांति से आके बैठो उनके पास, फिर देखो वो क्या कह रहे तुमसे, तुम्हें अपना स्वरूप तुम्हें दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। एक बार भी तुम उनकी नकल कर लोगे असल, तो वास्तव में तुम्हारे जीवन में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। पर अपन तो विकल्प लेके आते हैं और विकल्प लेकर के ही चले जाते हैं। अपन तो विकल्पों में विकल्प लेके आए कि जल्दी ये करना है अपन को, और विकल्प चलो अब ये करना है, इधर भी आके ये करना है, और इधर से जाने के बाद भी ये करना है। करने के लिए अपने जीवन में काम है, और अपन को निर्विकल्प होने के लिए तो, निष्काम पने के लिए तो टाइम है ही नहीं है। इतने भी अगर आपको कोई काम न दिया जाए तो कितनी देर में अंदर बैठोगे? अगर हम यहाँ नहीं बोले और बिल्कुल शांति से हम बैठ जाएं तो कितने लोग बैठे रहेंगे शांति से? सोचते रहेंगे कि क्या कर रहे हैं, कब बोलेंगे तुम चाहिए। जैसे वो 66 दिन तक जो है भगवान महावीर स्वामी के समुद्र में कि भूलते क्यों नहीं है, क्यों नहीं बोले, इंतजार कर रहे हैं बोलने का। ये नहीं है कि वे शांत हो गए, वो तो उनके अंदर ये चल रही विकल्प कब बोले, कब बोलेंगे। तो वो विकल्प चल रहा है उनकी, काम अंदर में चल रहा है, उनकी तो इच्छा चल रही है, सुनने की इच्छा चल रही है। अगर वे इच्छा छोड़ दें तो तुम भी निष्काम स्वभाव वाले हो, अंदर में तुम्हें अपने आत्मा राम के दर्शन हो जाए। एक क्षण को भी विकल्प टूट जाए तो उसी क्षण तुम्हें अपने स्वरूप का दर्शन हो जाए। तो जब तक जीव को ये अपने मिथ्या कल्पनाएं, मिथ्या कर्तृत्व, मिथ्या पर का स्वामित्व दिमाग में प्रवेश बना रहेगा, धारणा में बैठा रहेगा, तब तक उसका उपयोग शांत नहीं हो सकता। जब तक उसका अंदर से फ्री नहीं होगा, भैया अपना कुछ नहीं थे, कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, अपन जबरदस्ती क्यों इधर के स्वामित्व लेके, कर्तृत्व लेके बैठ गए, और फिर रात दिन उन्हीं कल्पनाओं में जो धारणा है। अच्छा, और कोई तुम्हारा कोई एक निश्चित फिक्स कार्यक्रम हो तो चलो पूरा हो जाए, अब तुम्हारा कार्यक्रम तो एक फिक्स है ही नहीं कुछ। सोचते हो कि थोड़े बड़े हो जाएं तो बड़े हो गए, अब सोचते हो कि बड़े होने के लिए काय के लिए है? अब जैसे पहले जब छोटी उम्र में रहते ना बच्चे, तो क्या है, बड़े लोगों की मूछें दाढ़ी देखते तो यार हमारी दाढ़ी मूछें भी हो जाए, लगता है ऐसी मूछें हमारी भी होनी चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए। अबे छोटे छोटे बाल आते तो जल्दी बनाते, जल्दी बड़ी हो जाए। अब बड़ी हो जाती तो परेशान होते, कह यार झंझट है, तो बार बार उसको काटो, फिर बनाओ। मन में उसके नई नई कल्पनाएं। महापुरुषों के 63 सलाहकार के पुरुषों की दाढ़ी मूछें नहीं होती। ये दाढ़ी मूछें तो तुम्हारी गंदगी दरिद्रता है। महिलाएं पुण्यवान है तुमसे पुरुषों से ज़्यादा, कि उनको दाढ़ी मूछों की झंझट नहीं बनाने की।
परंतु उनके बेई बाल भी दाढ़ी मूछों से बड़े बड़े और ज़्यादा बड़े कर लेते तो नहीं को संभालती रहती दाढ़ी मूछों की जगह, दिन रात उसी की चिंता में लगी रहती। उन्हें काम चाहिए कुछ ना कुछ, तो उन्हीं को लंबे चौड़े कर लेती हैं, फिर उन्हीं को फिर संगारती रहो, सजाती रहो, देखती रहो, बांधती रहो, खोलती रहो, कोई में लगे रहो, धोती रहो, कोई में अपना टाइम नहीं मिलता। उनके लिए, महिलाओं के लिए बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती। बच्चे हो जाएं और बाल संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, दो ही काम है। तो जीव तो क्या है कि यहाँ अपनी कल्पनाओं से निरंतर परेशान है। अब ये अपन को वस्तु का स्वरूप आचार्य समझा रहे कि भैया देख, तेरा स्वरूप ये नहीं है। भले ही तू अनादिकाल से यहाँ इन संयोगों में शरीर आदि के साथ में आज तक तेरा संयोग संबंध बना रहा, पर ये तेरी सत्ता इससे अलग है। तू अपने लक्षण से अपना स्वरूप देख, और इस पुद्गल के लक्षण जो वर्णाधिक हैं, ये 29 भाव, ये तेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा जब अपन अस्थि नास्ति से समझ के, और जब अपने ज्ञान लक्षण से अपने ज्ञान में उपयोग को थोड़ा उसमें एकाग्र करके देखें, तो अंदर में अपना स्वरूप चकचकायमान, जाजुल्यमान, आनंदमय, ज्यों का त्यों अनादि अनंत विद्यमान है, वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि कब तुम हमारी तरफ देखोगे, कब देखोगे, कब हम तुम्हें निहाल करें। भाई उसमें तो अशांति तो है नहीं स्वरूप में। तो परिणति ने आज तक क्या है, अपने स्वरूप की तरफ देखा ही नहीं, तो अब शांति कहाँ से मिले? भटकता फिरता है, इधर उधर भटकता फिरता, कहाँ मिले शांति? इसलिए यहाँ पर को ये शब्दों के माध्यम से अस्ति नास्ति अवक्तव्यवादी ये दृष्टिकोणों से वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए संकेत किए जा रहे हैं। या इस शब्द वाचक है, काहे के स्वपर अर्थ, स्वपर पदार्थों को बताने के लिए, वेद विज्ञान कराने के लिए इस शब्द अपने लिए माध्यम है। पर इनका तुम इन शब्दों के सही, जो अपने द्रव्य संग्रह पढ़ी ना, पहले तो शब्द का सही अर्थ जानो, शब्दार्थ, इसका अर्थ क्या है, फिर इसकी विवक्षा क्या है, नयार्थ, ये कौन सी विवक्षा से कथन किया जा रहा है। ये भेद का कथन है कि अभेद का कथन है, ये द्रव्य का कथन है कि गुण का कथन है कि पर्याय का कथन है। अब ऐसा अपन को उन कुछ नए का दृष्टिकोण समझो, उसका उस दृष्टिकोण से तुम उस वस्तु को समझो अपने ज्ञान में। तो ये नयार्थ, फिर ये अनेक अनेक प्रकार के लोग वस्तु स्वरूप के बारे में मान्यताएं बनाए हुए हैं लोग में। तो ये किस ऐसी मान्यता कौन से संप्रदाय वालों की है? धर्म के नाम पर जो स्थूल संप्रदाय बने हुए हैं, तो उन संप्रदाय वालों में धर्म के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। आत्मा शून्य है कि जड़ है, कि आत्मा शुद्ध ही है कि अशुद्ध ही है, कि संसारी ही है कि मुक्ति है, ऐसी अनेक प्रकार की मान्यताएं। तो उनको कि भैया देखो ये एकांत मान्यता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप एकांत से नहीं है, तो उसका खंडन किया जाता है। तो वो नयार्थ को समझो, किस नए से बात बताई जा रही है, और ये कौन से मत का यहाँ खंडन किया जा रहा है कि नहीं वस्तु ऐसी नहीं, वस्तु ऐसी है, वस्तु ऐसी नहीं। तो वो कौन सी मूर्खता को तोड़ने के लिए, वो खंडन करने के लिए निषेध किया जा रहा है विदित मिथ्यात्व में, कि भैया ये भगवान नहीं है जो अपन ने मान रखे, भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, तुम भगवान को करता धरता मानो इस विश्व की, ऐसे कोई भगवान नहीं है। तो ये सब उसका खंडन किया जाएगा। तो मतलब ये है कि ये कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है। मतार्थ, आगम में वस्तु स्वरूप के बारे में क्या लिखा है, जीवनादिकाल से संसार में कर्मों के साथ में बंधा हुआ जी रहा है। अब ये भगवान जिनेन्द्र के अलावा कौन बताए? न तो कर्म दिखते हैं सामान्य छद्मस्तों को, और न अमूर्तिक जीव द्रव्य दिखते हैं, तो ये कौन बताएगा? ये आगम में भगवान जिनेन्द्र साक्षात नहीं है, तो उनकी वाणी में जो परंपरा से ज्ञानियों ने, गणधर आदि ने, आचार्यों ने जो बातें परंपरा से समझी, उन बातों को अपन शास्त्रों में अपन को लिपिबद्ध मिली है। तो अब ये भगवान ने ये कहा है ऐसा क्यों कि भगवान के अलावा छह द्रव्य आदि को कौन जाने, अमूर्तिक सत्ता वाले पुद्गल आदि के परमाणुओं को, कर्मों को सामान्य छद्मस्त जाने ही नहीं सकता है। तो ये तो केवल ज्ञान का विषय है। तो जब तक अपन उस केवल ज्ञान के आधार पर वस्तु स्वरूप को समझेंगे नहीं, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो अपन समझ ही नहीं सकते। अब उसमें से अपन को शब्दों का अर्थ किस नय का है, उस दृष्टिकोण को, फिर
कौन से मत आदि में क्या क्या कहा है उसका खंडन, आगम में अपने लिए संबंध में क्या कहा है और उससे समझना, और समझ करके अब अपन को प्रयोजन साधने के लिए अब किसको मुख्य करना, इन सब बातों को समझ लिया तो अब प्रयोजन साधने के लिए अपन को उपयोग को क्या करना, तो सबसे हटा करके अपने उस एकत्र विभक्त स्वरूप में उपयोग को एकाग्र करके उसकी अनुभूति करना। ये नहीं किया जी हमने आज। तो ये बात अपन को यहाँ पर इन सब शास्त्रों में द्रव्य संग्रह जी में अपन ने पढ़ा कि 5 तरीके से आपको स्वाध्याय करना चाहिए। पहले तो शब्द का सही अर्थ समझो, फिर उसकी विवक्षा समझो नए, फिर कौन से इस संबंध में कौन कौन क्या क्या मानते हैं उसका निषेध करने के लिए बात लिखी है तो वो मतार्थ जानो, फिर आगम में भगवान जिनेन्द्र ने इस संबंध में क्या कहा है उसको अपन सब मिलाओ, और फिर अपन को अब आत्मकल्याण करने के लिए क्या करना है उसको मुख्य करके सब विकल्प छोड़ के उसमें लगो। ये है प्रयोजन साधने की व्यवस्था। तो ये अपन को यहाँ प्रयोजन साधने की मुख्यता से आचार्य कह रहे हम भैया आज तक तुमने अपने उसी एकत्र स्वरूप को नहीं जाना, नहीं समझा, तो हम तो इस ग्रंथ में तुम्हें मुख्य रूप से उसको बताएंगे। 7 तत्व 9 पदार्थों में हमें 7 तत्व 9 पदार्थ नहीं समझाना है, 7 तत्व 9 पदार्थ समझना है तो तत्वार्थ सूत्र को पढ़ो, पर तुम्हें अपना प्रयोजन साधना है तो उनमें से हम तुम्हें क्या करना है ये हम तुम्हारे लिए समझाएंगे। इसलिए आत्महित की दृष्टि से आत्मा के उस एकत्र विभक्त को जीव ने आज तक जो नहीं समझा, नहीं अनुभव किया, तो इस ग्रंथ में बताएंगे 7 तत्व 9 पदार्थों के माध्यम से, क्योंकि उससे बाहर कहाँ मिलेगी आत्मा, अपनी ही गुण पर्यायों में और बाहर में जो संयोग है संसार दशा में उनसे उनको छोड़ के आत्मा कहाँ मिलेगी, तो मिलेगी तो नहीं में, परंतु उससे पृथक उसका स्वरूप उसमें रहते हुए भी अपना मूल स्वरूप उसका अलग है। अब उस मूल स्वरूप को जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे जीवन में मूर्ता दूर नहीं होगी, जीवन में शांति नहीं आएगी, निर्विकल्पता नहीं आएगी, मोह राग द्वेष का अभाव नहीं होगा। इसलिए कहा यदि मोक्ष की एक कामना तो हम तुम्हें जो जीव का स्वरूप बता रहे हैं उसको समझ के उसको साधना, उसकी साधना करना, क्योंकि शुद्धोपयोग का जो लक्षण दिया है कि अपने उस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत आत्मा का क्या करना, ध्येयत्वात् साधकत्वात् अवलंबनत्वात्। प्रवचन सार जी की 181 गाथा की टीका में दिया है कि कैसे आत्मा का अवलंबन होगा, कैसे आत्मा की अनुभूति होगी, तो कहते हैं उसका ध्यान करने से, उसका अवलंबन करने से और उसकी साधना करने से। इसको 3 तरीके से उन्होंने दिया है कि शुद्ध उपयोग की सिद्धि कैसे होती, कि शुद्ध आत्मा का ध्यान करने से, उसका अवलंबन लेने से और उसकी साधना करने से, माने उसमें अपने उपयोग को परिणति को जोड़ने से, ये तुम्हारे अपने उस स्वरूप की सिद्धि होती है। और परिणति में तभी शुद्धता प्रकट होती है जब तक परिणति अपने उस एकत्र विभक्त स्वरूप का अवलंबन नहीं करेगी, उसकी साधना नहीं करेगी, उसको उसका ध्यान नहीं करेगी। जो जो तुम्हारे से नेमीचंद सिद्धांति देव ने जो द्रव्य संग्रह जी में दिया है कि दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान अवस्था में प्रकट होता है, निस्वरूप के ध्यान करने से वो दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। इसलिए कहते तुम भैया जैसे बने तैसे क्या करो, सम्यक प्रकार से ध्यान का अभ्यास करो। सब जीवों के लिए संगी पंचेंद्र जीवों को उपदेश है आचार्य देव क्या दिया, दुव्यम पिमोखेयुम जाने पाऊ नदी जमुनी नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम ध्यानम समव्यसय। तुम भी सम्यक प्रकार से निःशुद्धात्म तत्व का ध्यान करो, अवलंबन करो, उसकी साधना करो, तो तुम्हें भी दोनों प्रकार का मोक्ष का मार्ग जीवन में प्रकट हो जाएगा। स्वाश्रित निश्चय, और जब तक पूर्ण वितरागता नहीं होगी तब तक विवेक पूर्वक बाहर में निर्वृत्ति पूर्वक जो भी तुम्हारे मोक्ष मार्ग में अपने लिए गुणस्थान प्रमाण निर्वृत्ति प्रवृत्ति का स्वरूप बताया है वो बराबर। तो ऐसा अभेद स्वरूप और फिर भेद अपने उसके आश्रय से प्रकट होने वाली परिणति, उस परमार्थ से तो निश्चय व्यवहार एक ही द्रव्य में लगता है, और उपचार से फिर साथ में जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती तो साथ में जो सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति होती है उसको उपचार से अपन मोक्ष मार्ग व्यवहार से कहते हैं। तो दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग जब तुम अंदर में अपने निःशुद्धात्मा का अवलंबन करोगे तभी तुम्हारे लिए खबर पड़ेगी कि वास्तव में ये अपना यथार्थ स्वरूप है, और इसके अवलंबन से जो तुम्हारी परिणति में श्रद्धा ज्ञान
और वीतरागता प्रकट होगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होगा। ये व्यवहार से सम्यक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, माने ये सद्भुत व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग है। और साथ में फिर विवेक पूर्वक तुम्हारे लिए बाहर से जो निर्वृत्ति आदि करके और जो साथ में शुभ भाव में अणुव्रत महाव्रत आदि की प्रवृत्ति करोगे तो ये उपचार से उसके ऐसे सुमेल बनता है, ऐसे उसके जीवन में विवेक पूर्वक साधना चलेगी। तो वो जब ही हो सकता है कि जब वो अंदर में अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा को देखे, अनुभव करे, तभी उसको समझ में आता है कि वास्तव में शांति का मार्ग ये अंदर में है, बाहर में नहीं। ऐसा अपन को ये सारे ग्रंथों में, चारों अनुयुगों के शास्त्रों में जीवों को वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराने के लिए ही सब उपदेश दिया है। कोई भी अनुयोग जीव को संसार में भटकाने के लिए नहीं लिखा गया है। सब अनुयोगों में एकमात्र जीव कैसे स्वाश्रय से सुखी हो उस विधि को बताकर वो कर्म सापेक्षता पूर्वक कथन किया गया हो, चाहे बाहर के त्याग ग्रहण पूर्वक का शरीर आदि की प्रवृत्ति आदि के माध्यम से, मुनिराज और श्रावकों की चर्या के माध्यम से चरणानुयोग का कथन हो, और चाहे द्रव्य वस्तु स्वरूप समझा करके 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ द्रव्यानुयोग का कथन हो, और चाहे कर्म की सापेक्षता से निमित्त नैमित्तिक संबंध से अथवा 3 लोक आदि का स्वरूप समझाया गया हो, वो सब एकमात्र जीव को आत्म कल्याण करने के लक्ष्य से ही बताया है। जहाँ जहाँ उसकी भ्रांतियाँ हैं उस भ्रांति को दूर करने के लिए सब स्वरूप, 3 लोक का स्वरूप भी उसी के लिए समझाया कि तुम्हारा ये तो लोक की व्यवस्था है, ये कहीं किसी से कहीं से आई नहीं है, इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है। ये लोक तो कैसा है, अनादि काल से अनंत काल तक है। और ये क्या है लोक, षड द्रव्यमयी कि नहु न करे न धरे को, षड द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित। ये 6 द्रव्यों का समूह लोक है, किसी ने बनाया नहीं, कोई इसकी रक्षा नहीं कर रहा है और कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता है। ये सब स्वचालित है। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, सब अपने अपनी खुद की उनकी इस प्रकार की सामर्थ्य है कि नित्य रहते हुए निरंतर बदलते रहते हैं, ये उनका स्वरूप है। इसलिए किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं समझो कि कहीं कोई इसकी व्यवस्था कोई बनाने वाला कहाँ से बनाएगा, कैसे बनाएगा। ऐसा जब अपन भगवान जनेन्द्र के द्वारा बताए हुए 6 द्रव्यों के स्वरूप रूप इस लोक को समझ के मोटी मोटी मान्यताएं विपरीत छोड़ देंगे इस लोक के संबंध में, और फिर 7 तत्व 9 पदार्थ के माध्यम से स्वपर का स्वरूप समझ के हे उपादेय तत्वों का निर्णय करके स्वाश्रय से आश्रवबंध रूप हे तत्वों का अभाव करेंगे और संबंध निद्रा तत्व पूर्वक मोक्ष की सिद्धि करेंगे तो अपना आत्महित का प्रयोजन सिद्ध होगा। तो ये अपन को इन सब बातों को एक एक गाथा में आचार्य, क्योंकि एक साथ सब कथन नहीं कर सकते, हम तो समेट करके इकट्ठा क्या है समझाने का प्रयत्न करते हैं कि कोई भरोसा नहीं है कल का, किसी का कल होगा कि नहीं होगा इस पर्याय का। इसलिए संक्षेप में अगर व्यक्ति थोड़े में समझ ले तो ये भी उसके लिए अपना कल्याण करने के लिए काफ़ी है, अन्यथा अपन विस्तार में फिर साथ में चल ही रहा है। इसलिए संक्षेप में भी उसका अपन भाव पहले अपन समझाते जाते, आचार्यों की भी यही पद्धति कि पहले स्वर्णमित में हितकित में है वो बता देते और फिर विस्तार में उसको समझाते। इसलिए ये अपन को यहाँ पर अभी जो जीव की ऐसी मिथ्या मान्यता है कि जो वर्णाधिक ऐसे 29 भाव हैं ये जीव के साथ तादात्म्य संबंध वाले हैं, ऐसा अगर उसका कोई मिथ्याभिप्राय है तो आचार्य देव उसको दोष बताने के लिए ये 62वीं गाथा इसमें उन्होंने ये अपन ने जो अभी पढ़ा है कि भैया अगर ऐसा मानोगे तो फिर असाधारण लक्षण जीव पुद्गल का ही तो वर्णादि स्पर्श रसगंध वर्ण, तो जीव और पुद्गल एक लक्षण असाधारण उस लक्षण वाले हो जाएंगे तो जीव की सत्ता का ही अभाव हो जाएगा, पुद्गल ही रह जाएगा। इसलिए तेरे मानना योग्य नहीं है, ऐसा यहाँ पर निषेध किया है। तो अपन ने ये गाथा टीका भावार्थ पढ़ा, तात्पर्य व्यक्ति अपन को भी यहीं विश्राम करें।
साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। यहाँ पे चर्चा अपनी चल रही है। किसी शिष्य ने कहा कि जैसे वर्णादि बुद्गल के हैं वैसे ही अगर जीव के भी मान लिए जाएं तो क्या दोष है। तो आचार्य देव कह रहे फिर भिन्नता क्या ठहरेगी। जैसे विशेष गुण स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का है और वही अगर जीव का अगर हो जाए तो फिर जीव और पुद्गल में भिन्नता भाषित नहीं होगी। सप्तभंगी की भी चर्चा चली, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। सो स्याद बाद में सप्तभंग गणधर गूथे 11 सुभंग। एक आपको खुशखबरी भी दे दें। भोपाल से जो अपने साधर्मी आ रहे थे, अब कुछ विशेष कारण से उनका आना कैंसिल हो गया है। तो आप लोगों को बहुत विकल्प उत्पन्न हो रहे थे कि क्या है कैसे। तो संबंधी अभी वर्तमान में तो संबंध हो गया है, भविष्य में फिर जैसे रूपरेखा